सूत्र के अंदर उसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, तद्विहीनम जाराणामिव। यदि ये महात्म का विस्मरण हो जावे तो क्या हो जावे? उसके बिना भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम वो जार भाव के समान है। देखो, गोपियां कई कुमारिका थी और कई विवाहिता भी थी। अब विवाहिता भी थी और प्रभु से प्रेम करे तो कोई कहे क्या उसको जार भाव कह सकते हैं? तो कहते हैं कि यदि उनको प्रभु का महात्म ज्ञान नहीं होता तो कोई आक्षेप कर सके कि वहां जार भाव हो जाता है। पर जब वो जानती हैं कि ये साक्षात प्रभु हैं, साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात हमारे आत्मा के स्वामी हैं, तब वो दोष वहां नहीं आता। बोले क्यों? क्योंकि वो जो कर रही है ये भक्ति है, और भक्ति के अंदर कहते हैं ना कि देह धर्म के आगे भी आत्म धर्म बढ़ जाता है। ये वो जानती हैं कि ये जो स्वामी के जिससे हमारा संबंध, ये देह जब तक है तब तक इस देह से संबंध है, लेकिन आत्मा तो अनंत है, और जितने भी जन्म धारण ये आत्मा करेगी, हर एक जन्म में हमारे शाश्वत स्वामी तो हमारे नंद नंदन है, हमारे प्रभु हैं। ये ज्ञान उन गोपियों को है, ये महात्मा ज्ञान उन गोपियों को है। इसलिए कहा कि यहाँ वो जार भाव का भाव नहीं आता। जो परीक्षित ने प्रश्न पूछा था ना कि जैसे गोपियां भागती भागती प्रभु के पास जा रही हैं, तो कहीं भी ये भाव दिख नहीं रहा कि गोपियों के अंदर ब्रह्म भाव है। ये तो जैसे एक लौकिक स्त्री अपने प्रियतम को मिलने दौड़े वैसे दौड़ रही हैं, फिर गोपियों को परम फल की प्राप्ति क्यों भई? और तब सुखदेव जी को कहना पड़ा, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, के चाहे किसी भी भाव से प्रभु को भजो, पर किसी भी भाव से प्रभु से जुड़े तो सही। ये महत्व का है। बोले प्रभु तो उस अमृत की तरह हैं जिसको जान के पियो, अनजाने में पियो, क्रोध में पियो कि द्वेष में पियो, अमृत तो जिलाने वाला है। अग्नि को जान के छुओ, क्रोध में ईर्ष्या से आनंद में छुओ, अग्नि जलाने वाला है। वैसे ही भगवान को चाहे कैसे भी भजो, पर भगवान से उसी बहाने जुड़ाव तो हुआ, भगवान से संबंध तो हुआ, और अग्नि से संबंध हुआ तो शुद्ध होए बिना रहोगे नहीं। यही बात यहां पे कही।